इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी के तौर पर याद किया जाता है, जिन्हें विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा का टाइटल दिया था, जिन इंदिरा गांधी की एक आवाज पर जन सैलाब उमड़ पड़ता था, और वो इंदिरा गांधी जो कांग्रेस की प्रबल पहचान थी, जिनके आदेश के बिना पार्टी में कोई टस से मस नहीं हो सकता था। ऐसी दमदार छवि रखने वाली और पार्टी पर ऐसी दमदार पकड़ रखने वाली इंदिरा गांधी से जुड़ा एक किस्सा ऐसा भी है जब उन्हें खुद उन्हीं की पार्टी से बाहर कर दिया गया था। ये किस्सा है साल 1968 से 69 के दरमियान का, जब इंदिरा गांधी एक युवा लेकिन बेहद चर्चित और लोकप्रिय चेहरे के तौर पर छाई हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो चुका था और उनके सामने चुनौती पार्टी की कमान को पूरी तरह से अपने हाथ और अपने प्रभाव में लेने की थी। लेकिन ये बात जितनी सुनने में सरल थी, दरअसल उतनी वास्तव में थी नहीं, क्योंकि उस दौर में उनके कुछ विरोधियों के बीच वो एक गूंगी गुड़िया के तौर पर चर्चित थीं, जो नेहरू परिवार से आती तो थीं, लेकिन उन्हें की अपनी पार्टी का एक धड़ा उन्हें नेता के तौर पर स्वीकार करने को राजी नहीं था। हालांकि 1967 के चुनाव के बाद पार्टी में इंदिरा गांधी की जगह थोड़ी मजबूत हुई, वो प्रधानमंत्री बनाई गईं, लेकिन यहीं से पार्टी के भीतर उनके सामने चुनौतियां भी बढ़ी। उसी साल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले गए। पार्टी की कमान के कामराज के हाथों से निजलिंगप्पा के हाथों में आ गई। ये बात इंदिरा गांधी के खिलाफ जाती दिखाई दी, क्योंकि निजलिंगप्पा के अध्यक्ष रहते हुए इंदिरा गांधी पार्टी की कार्य समिति में अपने समर्थक और आस्थावान नेताओं को शामिल नहीं करवा पाई थी। वो देश की प्रधानमंत्री जरूर थी, लेकिन संगठन स्तर पर उनकी पकड़ जिस ढंग से मजबूत होनी चाहिए थी, वैसी थी नहीं। उस दौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने पार्टी पर ऐसा प्रभाव जमाया हुआ था कि उन्होंने पार्टी के भीतर ही एक अलग सिंडिकेट खड़ा कर लिया था, जो तमाम बड़े फैसले लिया करती थी। कहा जाता है कि 1968-69 के दौरान इसी सिंडिकेट का एक धड़ा इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद से मुक्त करने की फिराक में था। इस बात के संकेत निजलिंगप्पा की डायरी में भी मिलते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें नहीं लगता कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने रहने के योग्य हैं। इंदिरा के खिलाफ माहौल तैयार होने लगा था, लेकिन इस बात से इंदिरा गांधी भी सावधान थीं। वो अपना पद और पार्टी दोनों बचाए रखना चाहती थीं। ऐसे में इंदिरा गांधी ने जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए। देश की हाफती अर्थव्यवस्था के बीच उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई से वित्त मंत्रालय वापस ले लिया, जबकि पूर्व की रियासतों के राजाओं को मिलने वाली प्रीवी पर्स की राशि भी बंद कर दी। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने बैंकिंग प्रणाली में जान फूंकने के लिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इससे जनता के बीच उनकी वाहवाही हुई। इसके बाद उन्होंने निजलिंगप्पा पर प्रहार करते हुए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे नीलम संजीव रेड्डी, जिनके पक्ष में निजलिंगप्पा का सिंडिकेट भी था। इंदिरा गांधी ने उनकी जगह वीवी गिरी को अपना खुला समर्थन दिया। इस रणनीति में इंदिरा की विजय हुई। वीवी गिरी राष्ट्रपति चुने गए। ये बात कांग्रेस सिंडिकेट के लिए झटका था। नतीजतन इंदिरा पर अनुशासनहीनता के आरोप लगाए गए। 12 नवंबर 1969 को इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया गया, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने एक नई कांग्रेस का गठन किया, जिसे कांग्रेस आर का नाम दिया गया, जबकि कांग्रेस सिंडिकेट के नेतृत्व वाली कांग्रेस को कांग्रेस ओ का नाम मिला। अब बारी थी अपना वर्चस्व जताने की। कांग्रेस आर यानी इंदिरा के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने अधिवेशन का आयोजन किया, जिसमें एआईसीसी के 705 में से 446 सदस्यों ने कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया। इसके अलावा कांग्रेस और राज्यसभा में कांग्रेस के कुल 429 में से 310 ने इंदिरा को समर्थन दिया। इसके बावजूद इंदिरा को सरकार बचाने के लिए 45 सदस्यों की जरूरत थी। इंदिरा ने वाम दलों और निर्दलीय सांसदों से समर्थन मांगा, तो वो कमी भी पूरी हो गई। इस तरह से इंदिरा युग में एक नई कांग्रेस अस्तित्व में आई और सिंडिकेट के सदस्य एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।